नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत की उस गहराई में, जहां केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाले रहस्य छुपे हैं। ये रहस्य न केवल धर्म और अधर्म का भेद बताते हैं, बल्कि हर इंसान को सही राह चुनने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत के वो रहस्य जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, यह मानव जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें छुपे हैं ऐसे रहस्य जो आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकते हैं। हस्तिनापुर की इस नगरी में सत्ता, लालच और महत्वाकांक्षा ने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने पूरी सभ्यता को हिला दिया। सदियों पहले आर्षि मुनियों ने इन घटनाओं को केवल कहानी नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान के रूप में संजोया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख सकें। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां भाई भाई आमने सामने खड़े थे, ये केवल युद्ध भूमि नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। सेनाएं तैयार थीं, पर युद्ध से पहले एक महान प्रश्न उठा। सच्चा धर्म क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया। उसने युद्ध से मुंह मोड़ लिया। यही क्षण था जब गीता का जन्म हुआ। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन उठो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है और कर्म से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। यहीं पहला रहस्य प्रकट हुआ। जीवन में कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का अमर संदेश है। जब अर्जुन संशय में डूब गया, तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अनंत ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ था। अर्जुन ने जाना, ईश्वर सर्वत्र है। जब हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, तभी सच्ची भक्ति और समर्पण संभव है। भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर प्रतिज्ञा निभाई, बाणों की शैया पर भी वे शांत और धैर्यवान बने रहे। उन्होंने सिखाया, सच्ची शक्ति शारीरिक नहीं, बल्कि आत्म संयम और धैर्य में है। कर्ण, जिसे दुनिया ने हमेशा ठुकराया, लेकिन उसने दान की शक्ति से खुद को अमर बना दिया। स्वर्ण कवच और कुंडल त्याग कर कर्ण ने यह रहस्य दिखाया, सच्चा महान वही है जो संकट में भी निस्वार्थ बना रहे। युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला, पर उनके चेहरे पर अहंकार नहीं था, केवल जिम्मेदारी और धर्म का बोझ था। उन्होंने दिखाया, नेतृत्व शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और न्याय से आता है। द्रौपदी के अपमान ने इस महायुद्ध की जड़ रखी, लेकिन उस घड़ी में भी उन्होंने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने आकर सिखाया, जब इंसान का सहारा टूट जाए, तो केवल विश्वास ही रक्षा कर सकता है। युद्ध बढ़ता गया, खून, मृत्यु और विनाश हर जगह फैल गया। यही लोभ और अहंकार का परिणाम था। अश्वत्थामा क्रोध से अंधा होकर विनाश का प्रतीक बन गया। यह रहस्य बताता है, क्रोध हमेशा विनाश ही लाता है। युद्ध के बाद मैदान में केवल सन्नाटा था, लेकिन सूरज फिर उगा, यह सिखाने कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। महर्षि व्यास ने कहा, महाभारत को केवल पढ़ो मत, इसे जियो। इसमें हर इंसान के जीवन का सच छुपा है। गीता का यह ग्रंथ आज भी प्रकाश फैला रहा है। हर पन्ने पर जीवन की गहरी सीख छुपी है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, ईश्वर नए रूप में जन्म लेंगे। भीष्म ने अपने अंतिम क्षणों में युधिष्ठिर को धर्म का मार्ग दिखाया। यही ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हिमालय की शांति हमें याद दिलाती है, युद्ध और विनाश के बाद भी सच्चा सुख केवल आत्म शांति में है। हस्तिनापुर का राजमहल टूट चुका था, पर उससे बड़ी सीख यह थी, अहंकार और लालच कभी स्थायी नहीं होते। कृष्ण अंत में अकेले चलते रहे, मानो दुनिया को यह याद दिलाने कि धर्म का पथ कठिन है, पर वही अमर है। उनकी दिव्य आभा ब्रह्मांड में विलीन हो गई। उन्होंने दिखाया, ईश्वर अंत नहीं, बल्कि अनंत हैं। और यही अंतिम संदेश है। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन भी एक युद्ध भूमि है, लेकिन जो धर्म, विश्वास, धैर्य और कर्म से चलता है, वही विजयी होता है। मित्रों, महाभारत हमें यही सिखाता है कि जीवन स्वयं एक युद्ध भूमि है। यहां जीत उस इंसान की होती है जो धर्म, विश्वास, धैर्य और कर्म के मार्ग पर चलता है। इसी में जीवन की सच्ची विजय छुपी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अद्भुत ज्ञान व रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।